7 नवंबर 2024 को अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिला। कमला हैरिस साथ में बाइडेन ने मिलकर जीत की उनको बधाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति ने आखिरकार मान ही लिया कि उनके हार हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उनको बधाई दिया। एएफपी के अनुसार जो बाइडेन को फ़ोन किया और जीत की बधाई दी, साथ ही आश्वासन दिया कि सत्ता का हस्ताक्षर शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जो बाइडेन ने जल्द ही ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने की उम्मीद जाहिर की और देश के साथ में मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। इससे पहले कमला हैरिस ने भी ट्रंप को सत्ता का शांतिपूर्ण ढंग से हस्ताक्षर करने की बात की। साथ ही उन्हें सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति होने का महत्व को ऊपर चर्चा की। साथ ही साथ बराक ओबामा ने भी ट्रंप को बधाई दिया। जाहिर है कि अमेरिका में सभी ने मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। 7 जनवरी को शपथ लेंगे। हार के बाद कमला हैरिस बोली। इसके कुछ ही घंटों बाद कमला हैरिस ने सार्वजनिक रूप से आकर अपने समर्थकों से कहा कि हमें अमेरिकी चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही व्हाइट हाउस में वापस आने पर डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने का वादा किया। हैरिस ने वाशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक रिहायशी भाषण के अंदर समर्थकों से कहा कि हमें इस चुनाव के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। आज पहले मैंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की, ऐसे में उनकी जीत की बधाई दी। मैंने उनसे यह भी कहा कि हम उन्हें और उनकी टीम का सत्ता का हस्ताक्षर करने में मदद करेंगे। हम सत्ता में शांतिपूर्ण हस्ताक्षर में शामिल होंगे। और कमला हैरिस ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों से लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का परिणाम वह नहीं जो हम चाहते थे, वह नहीं जिनके लिए हम लड़े, वह नहीं जिनके लिए हमें वोट दिया, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि अमेरिका का भविष्य जब तक उज्ज्वल रहेगा, जब तक हम हार नहीं मानते और जब तक हम लड़ते रहेंगे। कनाडा की चिंता क्यों है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से दुनिया के कई देशों में हलचल, ऐसे में कनाडा में भी इसी में ही शामिल है। कनाडा के हलचल के इस अंदाजे से लगाया जा सकता है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो और डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीडलैंड के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। ये दोनों बुधवार को अपने देश को आश्वासन करने में लगे हुए थे कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से उनका ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ेगा। और राष्ट्रपति ट्रूडो ने ओटावा में संवाददाताओं से कहा कि हम उनके लिए तैयारी कर रहे थे। हमें यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि कनाडा एवं संयुक्त राष्ट्र के बीच एक असाधारण दोस्ती एवं गठबंधन का फ़ायदा सिर्फ कनाडा के लोगों को न हो और कनाडा का न हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो। कनाडा ने ट्रंप पर क्या कहा? कनाडा ने अधिकारियों ने बुधवार को चुनाव में ट्रंप को उनके निर्णायक में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी, लेकिन इससे बात पर यह चिंता जाहिर की जलवायु सुरक्षा एवं व्यापार पर, अप्रवासन पर, रिपब्लिक की नीतियों पर कनाडा को प्रभावित कर सकती हैं। उपराष्ट्रपति क्रिस्टिया फ्रीडलैंड ने पत्रकारों से कहा कि मुझे पता है कि हमारे सारे कनाडाई चिंतित हैं। मैं कनाडाइयों से अपनी ईमानदारी एवं दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि कनाडा बिल्कुल ठीक होगा और कनाडा के साथ में जो भी होगा वह अच्छे तरीके से होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और राष्ट्रपति ट्रंप और उसकी टीम के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। कनाडा का ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप नाटो में कनाडा का खर्च कम करने एवं कनाडा के अमेरिका एवं मेक्सिको के बीच एक महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आक्रामक हैं। ये दोनों देशों के संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ट्रंप ने 2019 में USMCA समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह अगले वर्ष लागू होगा, लेकिन यह जल्द ही समीक्षा के लिए आएगा। कारण ये है कि ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आयातित वस्तुओं के सभी वस्तुओं पर अपने टैक्स बढ़ाने के लिए कहा था। कनाडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए सबसे बड़े अपने निर्यातक बाजारों में से एक मानता है। ऐसे में लेकर फ्रीडलैंड ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार अमेरिकी श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जाहिर है कि इससे ट्रंप तो खुश नहीं रहेंगे। पत्रकारों से अलग से बातचीत करते हुए कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि नाटो के लिए कनाडा अपने जीडीपी के 2% रक्षा बजट से 3 गुना करना चाह रहा है और कनाडा वर्तमान में रक्षा जीडीपी के लगभग 1.37% कह रहा है। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन में मदद देने के लिए बंद करने की घोषणा भी की थी। क्या ट्रंप कनाडा एवं भारत से लड़ पाएंगे? हालांकि ट्रूडो और कनाडा के बीच सिर्फ यही चिंता की बात नहीं है। ट्रंप लगातार मोदी से संपर्क में संबंधित हैं। ट्रंप भारत को अच्छा दोस्त बता चुके हैं
पीएम मोदी और उसके ट्रूडो की फ़ोन पर बातचीत भी हो चुकी है। ट्रंप अमेरिका पर फोकस करना पसंद करते हैं, पहले भी उनके ट्रूडो से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में भारत पर झूठे आरोप लगाना ट्रूडो के लिए मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में ट्रंप न कनाडा के इस खेल में खुद को शामिल करना पसंद नहीं करेगा। खुद कनाडा के लिए अकेले भारत से निपटना आसान नहीं रहेगा। वहीं 2025 में कनाडा में भी चुनाव होने वाले में हैं। ऐसे में ट्रूडो और कनाडा के नेताओं को भारत का विरोध करना अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पाकिस्तान की तरह अलग थलग कर सकता है। अमेरिका ट्रूडो के खालिस्तान राग को न ट्रंप समर्थन नहीं देंगे और रूस कनाडा को छोड़ देगा नहीं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद ही कनाडा सबसे ज़्यादा यूक्रेन में सपोर्ट देने वाला है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सार्वजनिक मंच पर आधारित हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें